कि जब हम देखते हैं कि आप किस तरीके से पॉकेट बेस को npm पैकेज मैनेजर के थ्रू इंस्टॉल करके यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक वी का प्रोजेक्ट क्रिएट करना और उसके थ्रू इसको हमने यूज करना। तो मैं यहाँ पे VS कोड में इसको ओपन कर लेता हूँ, तो यहीं पर ही हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। जरा इसको जूम भी कर लेते हैं। यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना, टर्मिनल में यहाँ पे आपने लिखना है npm init@vjs/app। इसको एंटर करेंगे, ये वीट की यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करके देगा। अभी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पे कहेगा, तो यहाँ पे मैं इसका कर देता हूँ pb_project और यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करना है। मैंने वनीला जावास्क्रिप्ट में करना है, टाइपस्क्रिप्ट नहीं करनी, तो आप यहाँ पे एरो की अपने कीबोर्ड पे यूज करके इसको अप डाउन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जहाँ पे ग्रीन डॉट होगा ये हम यूज करेंगे। मैं सिंपल जावास्क्रिप्ट यूज कर लेता हूँ, इसको एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे pb_project के नेम से क्रिएट हो गया। मैं क्या करूंगा cd pb_project यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे कर दूंगा दोबारा कोड डॉट, यानी कि VS कोड के अंदर इसको ओपन हम कर लेंगे। ठीक है जी, हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। यहाँ पे आके आपने करना है npm install pocket base, ताकि पॉकेट बेस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर दे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि index.html की फाइल है और यहाँ पे packet.json की फाइल है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको ना डायरेक्ट रन करता हूँ ना, तो ये रन नहीं होगा, यानी कि हमारे सामने कुछ भी शो नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इसको रन करना है तो यहाँ पे आके मुझे लिखना पड़ेगा इसके साथ npm run dev, क्योंकि हम वीट यूज करें और वीट इसको हमारे लिए स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे आप कंट्रोल होल्ड करके एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारे सामने ऐप इसने ओपन कर दी। वहीं सेम जो इंडेक्स का पेज है वो अब स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे हम देखेंगे हमारा पैकेज भी यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको थोड़ा साफ कर देते हैं हम। ये बिल्कुल सिंपल होता है, HTML की एक फाइल होती है और यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है। तो ये CSS है, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल A करके सारा कुछ रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। और ये मेन के अंदर जाएंगे, मेन के अंदर हम सिंपल इसको रहने देते हैं, यहाँ पे बाकी सारा यहाँ से रिमूव कर देते हैं। फिर काउंटर की भी हमें जरूरत नहीं है, जावास्क्रिप्ट की भी जरूरत नहीं है, यहाँ से हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। हमारे पास index.html के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एज ए मॉड्यूल के तौर पे main.js इंपोर्ट की हुई है, जो कि यहाँ पे ये main.js src के अंदर हमारे पास अवेलेबल है। इसके अंदर ही हम पॉकेट बेस को इंपोर्ट करेंगे और हमारा डाटा जो वो सारा फेच करेंगे। तो यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ इंपोर्ट पॉकेट बेस फ्रॉम पॉकेट बेस। ठीक है, पॉकेट बेस से पॉकेट बेस को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। फिर मैं यहाँ पे दूंगा const pb = new पॉकेट बेस। यहाँ पे आपने देना जिस URL के ऊपर आपकी पॉकेट बेस रन हो रही है वो आप यहाँ पे पास कर देंगे, http://127.0.0.1:8090। ठीक है, यहाँ पे आपने पास कर देना है। अब मैं चल के आपको API का प्रीव्यू दिखाता हूँ जो हमारे पॉकेट बेस के साथ अवेलेबल है। यहाँ पे आपने आना दोबारा वापस कलेक्शन पे आना, कलेक्शन पे यहाँ पे पोस्ट पे आएंगे, पोस्ट पे आके यहाँ पे API प्रीव्यू पे क्लिक करना। अब हम चाहते हैं कि जितना हमारे पास डाटा उसको हम सामने शो करा दें, तो यहाँ पे आपको अवेलेबल है, देख सकते हैं कि हमने सेम यहाँ पे इंपोर्ट कर ले, इंपोर्ट करके इसको कॉल कर ले, यहाँ पे हमने URL भी अपने पास कर दिया। अब मैं ये करूंगा कि जितना भी हमारे पास डाटा मैंने सारा का सारा फेच करना है। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉर्ट और फिल्टर पढ़ाऊंगा। फिलहाल आपने ये यहाँ से कॉपी कर लेना, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ। यहाँ से हम सॉर्ट को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, अब ये करेगा ये कि हमारे पॉकेट बेस को यूज करके हमारी पोस्ट की जो कलेक्शन है उससे जितना भी हमारे पास डाटा है वो सारा गेट कर लेगा। इसको हम यहाँ पे आके सिंपल console.log कर देते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर पेज विजिट करूं और विजिट करके यहाँ पे इंस्पेक्ट करूं, इंस्पेक्ट में कंसोल में जाऊं, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे अरे आ गई है। अरे के अंदर हमारे पास जो दो हमारे डाटा क्रिएट हुए हैं, एक एमर के नेम से यहाँ पे, ठीक है, और एक दूसरा जो ये रैंडम सा यहाँ पे नेम लिखा हुआ, तो ये हमारे पास कंसोल में शो हो रहा है। अब आप चाहें तो इसको जैसे मर्जी आप फेच कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे सामने UL में दिखाएं या जो मर्जी करना चाहे वो इस इंडेक्स के पेज पे आके कर सकते हैं, यानी कि डॉम मैनिपुलेशन। इस रिकॉर्ड को यूज करके ये हमारे इंडेक्स के पेज पे यहाँ पर शो हो रहा है ये। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे शो करा सकते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ पे H1 के अंदर पास कर सकता हूँ वेलकम टू PB बैकएंड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू PB बैकएंड आ गया और यहाँ पे हमारे पास दो डाटा जो हमारे कलेक्शन में अवेलेबल है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब आपको और भी काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। मिसाल के तौर पे आपने 1 से लेके 50 तक डाटा गेट करना तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताइए, मैं फिल्टर और सॉर्ट ये आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, फिर अगर आप चाहें तो कोई आइटम यानी कि जैसे सर्च कर रहे हैं तो फर्स्ट लिस्ट आइटम, तो यहाँ पे आप पैटर्न मैच करा के, ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने कैसे करना। और फिर हम इसको यहाँ पे मैच करेंगे इस API के साथ कि आप ये वाला जो आप यहाँ पे पैकेज को यूज करके काम करें, ये आप सिंपल API कॉल के थ्रू किस तरीके से आप पोस्टमैन के अंदर करेंगे। ठीक है जी, तो इस वीडियो के लिए इतना सही है। बाकी ये जो क्रिएट, अपडेट और डिलीट ये सारा बिल्कुल सेम काम करते हैं। यहाँ पे आप IDs पास करेंगे, आगे चल के मैं आपको इसको अपडेट करने का तरीका भी दिखाऊंगा।